मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं कि किस किस तरह के चूतिए भरे हुए दुनिया में। हेलो, शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा। आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। तो पिछले वीकेंड एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, जिसका नाम है डिसमैंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्वा। और शाम शर्मा शो ने इस कॉन्फ्रेंस का एक्सक्लूसिव फुटेज बरामद किया है। लेट्स चेक इट आउट। गजब बेइज्जती है। हद है यार, इतने सारे यूनिवर्सिटीज से कोऑपरेशन पाने के बाद भी कोई भी देखने नहीं आया इस कॉन्फ्रेंस को। सब मोदी की साजिश है यार। कमाल की बात तो ये है ना भाई कि एक ऐसी आइडियोलॉजी पर कॉन्फ्रेंसेस करवाए जा रहे हैं जिसको अमेरिका के 40 यूनिवर्सिटीज के डिपार्टमेंट सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी आइडियोलॉजी जो सिर्फ एक देश में बसती है। लेकिन ऐसी आइडियोलॉजीज को डिसमेंटल करने के लिए कॉन्फ्रेंसेस नहीं बनाए जाते हैं जो 50 के ऊपर देशों में पूरी तरह से बसी हुई है और बाकी देशों में जिनमें ये माइनॉरिटी में है आइडियोलॉजी काफी पॉलिटिकली एक्टिव है, उसको डिसमेंटल नहीं करना हमें। लेकिन ये भी ठीक है। तो इस कॉन्फ्रेंस के लिए मैं एक्चुअली एक तरह से थैंकफुल हूं। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि हमें हमेशा से ये बताया गया है हिंदुत्व के बारे में कि भाई जो हमारे सेक्युलर इंटेलेक्चुअल्स हैं वो हिंदुइज्म को तो पसंद करते हैं लेकिन हिंदुत्व से नफरत करते हैं। हिंदूज तो हमें भैया बड़े पसंद है, हमको हिंदुत्व नहीं पसंद है, हमको बीजेपी आरएसएस नहीं पसंद है। और जिन बदमाश हिंदुओं की हिम्मत है बीजेपी और आरएसएस को सपोर्ट करने की, वो बदमाश हिंदू हमें नहीं पसंद है। तो एक तरफ तो हमें ये बताया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ इस कॉन्फ्रेंस में देखिए क्या बोला जा रहा है। I say all this to emphasize without hesitation that Hindutva is indeed inseparable from Hinduism, and arguments of Hindutva is not Hinduism are deeply dangerous, Brahmanical, and laced with irration and violence. They will not take us to the futures we desire. तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। Well done, well done. I got broads in Atlanta. She's a lean the family. तो माता जी ने तो पूरे के पूरे कॉन्फ्रेंस की धोती ही खोल दी। हमको प्रॉब्लम हिंदुओं से ही है, हमको नफरत हिंदुइज्म से ही है। तो हिंदुइज्म पर तो गालियां पड़ ही रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस कॉन्फ्रेंस ने एक बड़ी अद्भुत चीज अचीव कर ली है। इस कॉन्फ्रेंस ने बेसिकली ह्यूमन नॉलेज की जो चरम सीमा होती है ना, उसको पार कर लिया है। इस कॉन्फ्रेंस ने ब्रह्म ज्ञान को अचीव कर लिया है। अगर आप ब्रह्म ज्ञान को अचीव करते हैं तभी इस कॉन्फ्रेंस में जो पॉइंट्स किए जा रहे हैं उनको आप समझ पाएंगे, उनको आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो अगर आप एनलाइटनमेंट चाहते हैं, अगर आप गौतम बुद्ध बनना चाहते हैं, तो मेडिटेशन छोड़िए, पहाड़ों पर जाकर आंख बंद करके सांस लेना बंद कीजिए। अरे मेरे साथ इस कॉन्फ्रेंस के कमाल कमाल के पॉइंट्स को देखिए और खुद अपने आप भी ब्रह्म ज्ञान को अचीव कर लेंगे। सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई इन्होंने हिंदुइज्म और हिंदुत्व के बीच में डिफरेंशिएट करने का जो नाटक है वो छोड़ दिया है और सीधे सीधे हिंदुइज्म को अटैक करना शुरू कर दिया है। Hindutva is in fact Hinduism. Hindutva continues to thrive in the form of Hinduism. क्लियरली यहाँ पर ये माता जी जो हैं वो कह रही हैं कि भाई अगर हमें हिंदुत्व से लड़ना है तो सबसे पहले हमें हिंदुइज्म को ही खत्म करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं थैंकफुल हूँ इस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि कल को अगर कोई भी आके ये ड्रामा करता है कि अरे मुझे हिंदुइज्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो सिर्फ हिंदुत्व से नफरत करता हूँ, तो उनको सीधे सीधे ये कॉन्फ्रेंस दिखा दो। तो ये कॉन्फ्रेंस एक तरह से तो हिंदू कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। और अटैक्स आप देख लीजिए किस तरह के हो रहे हैं, जहां पर बेसिकली हिंदुत्व और हिंदुइज्म में कोई डिफरेंस नहीं बताया जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि भाई हमें हिंदुइज्म को ही खत्म करने की जरूरत है। और कमाल की बात तो यह है कि एक तरफ तो हमें यह बताया जा रहा है कि हिंदुइज्म बहुत ही डेंजरस चीज है, बहुत ही डेंजरस आइडियोलॉजी है, पूरे दुनिया को बर्बाद कर सकती है और इसलिए हमें हिंदुइज्म को खत्म करना जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ इसी कॉन्फ्रेंस के लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई हिंदुइज्म नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। देखा, इसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। इस ब्रह्म ज्ञान को कहा जाता है श्रोडिंगर्स हिंदुइज्म। यानी एक तरफ तो हिंदुइज्म असली है और बहुत ही डेंजरस है और उसका खात्मा करना जरूरी है, लेकिन दूसरी ही तरफ हिंदुइज्म नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। और भी देखिए किस तरह के मेल्टडाउन्स हुए हैं ब्रह्म ज्ञान के नाम पर। तो इस कॉन्फ्रेंस में लोग ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हिंदुत्व और हिंदू जो हैं वो गे कम्युनिटी को गले लगा रहे हैं, लेकिन इस बात से नाराज भी हैं कि भाई हिंदू गे कम्युनिटी को गले क्यों लगा रहे हैं। ये तो भाई हिंदुत्ववादियों की और एलीट क्वीयर्स की एक साजिश है। अब ये एलीट क्वीयर
क्यूयर क्या होता है भाई? जिस तरह से इंडिया के एनएसजी कमांडोज होते हैं एलीट यूनिट, उसी तरह से क्या गे कम्युनिटी में भी एलीट कमांडोज होते हैं? इन लोगों को यह भी एक्सेप्ट करना पड़ा इस कॉन्फ्रेंस में कि भाई हिंदुत्व जो है और हिंदूज जो हैं वो ट्रांस कम्युनिटी को भी गले लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो अच्छी चीजें होनी चाहिए, लेकिन यही तो खासियत है इस कम्युनिटी के ब्रह्म ज्ञान की। ये आ गए अपना ब्रह्म ज्ञान पेलने के लिए कि कैसे ये नेगेटिव चीज है। इन्होंने कहा कि भाई ये गले तो लगा रहे हैं ट्रांस कम्युनिटी को और गे कम्युनिटी को, लेकिन ट्रांस कम्युनिटी और गे कम्युनिटी को गले लगाने से मुस्लिम्स पर बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे लेकिन यार इस तरह की चीजें आपके जैसे और मेरे जैसे छोटे दिमाग में फिट ही नहीं हो पाती हैं, समझ में ही नहीं आ पाती हैं। ऐसी चीजों को समझने के लिए तो हमें पहले ब्रह्म ज्ञान पाना पड़ेगा ना। पहले प्रॉब्लम थी कि हिंदुत्व जो है वो ऑप्रेस्ड ग्रुप्स को गले क्यों नहीं लगा रहा है, लेकिन जब गले लगा रहा है तब भी प्रॉब्लम है। ये सब बहनचोद मिलके पागल बना रहे हैं हमको, मादरचोद के बच्चे। इन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि भाई हिंदुत्व जो है वो औरतों को भी गले लगा रहा है, लेकिन इस बात से भी ये खुश नहीं है कि औरतों को क्यों गले लगाया जा रहा है हिंदुत्व मूवमेंट के द्वारा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि क्यों नाराज हो रहे हैं। अरे यार मैंने कहा ना, ब्रह्म ज्ञान ये इस बात से भी नाराज है कि दूसरे कास्ट के जो हिंदूज हैं वो भी हिंदुत्व मूवमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं। भाई सही बात है, आप भी समझिए जरा इनका लॉजिक कि अगर सारे कास्ट के हिंदुओं ने हिंदुत्व मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया तो ये फिर निचोड़ेंगे किसको, ये एक्सप्लॉइट किसको करेंगे, ये किसके कंधे पर बंदूक रख के गोली चलाएंगे। इन्होंने तो इस बात को भी एक्सेप्ट किया कि यार हिंदुओं को साइंस भी पसंद है, हिंदुत्व साइंस का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बात से भी ये नाराज है। तो बेसिकली साइंस अब खराब हो गया है क्योंकि इसको हिंदुत्व वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। भगवान ना करे हिंदुत्ववादी जो हैं ये पानी से प्यार करने लगे, ये पानी को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगे, वरना हमारे दुनिया भर के जो सेक्युलर इंटेलेक्चुअल्स हैं वो तो बेचारे प्यासे मर जाएंगे। ये इस बात से भी नाराज है कि भाई हिंदू और जूस एक दूसरे से पार्टनरशिप बना रहे हैं, एक दूसरे में और भाईचारा बना रहे हैं। और फाइनली इन्होंने तो कह दिया कि भाई हिटलर की जो नाजी आइडियोलॉजी थी वो बेसिकली ब्राह्मणिज्म से चुराई गई थी। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। पता नहीं आप में से कितने लोगों को ये पता नहीं है, नाजीइज्म जो है वो ब्राह्मणों का ही तो बनाया हुआ है। हिटलर का पूरा नाम क्या था? एडोल्फ हिटलर मुखोपाध्याय, हाइनरिक हिमलर शर्मा, जोसेफ गर्बोल्स मुथुस्वामी, जोसेफ मेंगला पांडे। अरे सोना बंद करो, आंखें खोलो, आंखें समझो इस कंस्पिरेसी को। ये होता है अल्टीमेट ब्रह्म ज्ञान। तुम नहीं समझोगे। यानी ये ब्रह्म ज्ञान ये कहता है कि हिटलर जो एक व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट था, जो ये चाहता था कि व्हाइट लोग जो हैं वो बाकी सारे लोगों के ऊपर राज करें। इस व्हाइट सुप्रीमेसी का आइडिया हिटलर को आया किससे? इंडिया के ब्राउन लोगों से। अब देखिए मैं इन लोगों को FU बोलना चाहता था, मिडिल फिंगर दिखाना चाहता था, लेकिन मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि इन लोगों के मुताबिक इंडिया का जो स्टेट है, द इंडियन स्टेट, वो इनके लिए खुद ही एक बहुत बड़ा मिडिल फिंगर है। तो मुझे इनको FU बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी, इनको खुद ही FU हो जाता है इंडिया को देखकर। और देखिए मुद्दा ये है कि इनके जो भी ये मेल्टडाउन्स हुए हैं, ये सारे मेल्टडाउन्स में हमें इनको हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है उसके जवाब मिल जाते हैं। देखिए इनको इस बात का डर है कि हिंदुत्व मूवमेंट जो है वो कहीं जाने नहीं वाला है। इनको इस बात का डर है कि हिंदुत्व मूवमेंट जो है वो औरतों को अपील कर रहा है, वो दूसरे कास्ट के हिंदुओं को अपील कर रहा है, वो LGBTQ कम्युनिटी को अपील कर रहा है। इनको इस बात का डर है कि हिंदुत्व जो है वो उस विजन को पूरा करने की कोशिश कर रहा है जो विजन वीर सावरकर ने देश के लिए बनाया था, जो विजन कहता है कि हिंदुओं के बीच में और इंडियन सोसाइटी के बीच में जो भी डिस्क्रिमिनेशन के बैरियर्स हैं, बाधाएं हैं, उनको तोड़ के एक यूनाइटेड हिंदू सोसाइटी बनाई जाए और एक यूनाइटेड इंडिया बनाया जाए। इनको डर है कि अगर हिंदुत्व ने ये गोल अचीव कर लिया तो इनका क्या होगा, ये कहां जाएंगे। ये तो भैया इनके जान के लिए, इनकी जिंदगी की लड़ाई चल रही है ना इस समय पर। इनके प्राइवेट जेट्स की लड़ाई चल रही है, इनके प्राइवेट पार्टीज की लड़ाई चल रही है। जब ये कुछ पुराने पॉलिटिशियंस के गोदी में बैठ के मौज किया करते थे, उस मौज की लड़ाई चल रही है भाई। जो इनको बढ़िया बढ़िया इंडिया के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज में नौकरियां मिला करती थी, उन नौकरियों की लड़ाई चल रही है इनके लिए भैया। तो देखिए ये मेल्टडाउन्स फनी तो है, हमने एंजॉय भी बहुत किया, लेकिन ये मेल्टडाउन्स में
खतरा भी बहुत है, खासकर उन हिंदुओं के लिए और उन इंडियंस के लिए जो इंडिया के बाहर रहते हैं। देखिए, इन कॉन्फ्रेंसेस को जिन इंटेलेक्चुअल्स ने अटेंड किया है वो बहुत सारे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स हैं। इन लोगों का यूनिवर्सिटी कैंपसेस पे काफी इन्फ्लुएंस है और ये अगर चाहे तो हिंदू स्टूडेंट्स के लिए इन कैंपसेस पर बहुत ही डेंजरस एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, उनके ऊपर बहुत बुलिंग कर सकते हैं। इन्होंने ऑलरेडी एंटी हिंदू पॉलिटिशियंस के साथ पार्टनर करके हिंदुओं के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दिया है अमेरिकन सोसाइटी में। ऑलरेडी आप देखिए कि कैलिफोर्निया डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसने कास्ट को एक प्रोटेक्टेड कैटेगरी की तरह अपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट में इंक्लूड कर लिया है। यानी कैलिफोर्निया डेमोक्रेटिक पार्टी सारे हिंदुओं को कह रही है कि आप बिना कास्ट के एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर कोई अमेरिकन हिंदू बन जाता है तो वो बिना कास्ट के एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो हालत अमेरिका के और बाहर वाले हिंदुओं के साथ हो रही है, ये हालत बद से बदतर ही होने वाली है। इसलिए इस सिचुएशन से लड़ना बहुत जरूरी है और इस सिचुएशन से लड़ने के लिए जो स्ट्रैटेजी है वो मैंने एक पुराने वीडियो में भी बनाई थी। वो स्ट्रैटेजी अभी भी अप्लाई करती है कि अगर आप अमेरिका के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं तो आप अपने यूनिवर्सिटी को फोन कीजिए और उनको बोलिए कि मैं इस यूनिवर्सिटी का अलमनस हूं और मेरी यूनिवर्सिटी इस तरह के घटिया वाहियात कॉन्फ्रेंसेस को क्यों सपोर्ट कर रही है, मुझे जवाब चाहिए। आप उन हिंदू बिजनेसमैन को कांटेक्ट कीजिए जो इन यूनिवर्सिटीज को डोनेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं और उनसे पूछिए कि क्यों इस तरह के यूनिवर्सिटीज को आप सपोर्ट कर रहे हैं जो इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस को सपोर्ट करते हैं। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से बात कीजिए और उनको एजुकेट कीजिए कि अगर आप अपने बच्चों को अमेरिका भेजना चाहते हैं पढ़ने के लिए तो ऐसे यूनिवर्सिटीज में मत भेजिए जो इन कॉन्फ्रेंसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। और फाइनली, अगर आप एक अमेरिकन हिंदू हैं या फिर एक अमेरिकन इंडियन हैं जो हिंदुओं से नफरत नहीं करते हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी ये समझना पड़ेगा कि जो अभी फिलहाल हिंदुओं के साथ अमेरिका में हो रहा है उसमें आपका भी हाथ है। आप ही ने डिसाइड किया है कि हम बार बार डेमोक्रेट्स के लिए वोट करते रहेंगे और होप करेंगे कि हिंदुओं की सिचुएशन चेंज हो जाए। देखिए, मैं भी ये जानता हूं कि बहुत सारे हिंदुओं को जो क्रिश्चियन फंडामेंटलिस्ट हैं उनसे प्रॉब्लम है, उनसे अनकंफर्टेबल फील करते हैं। मैं भी फील करता हूं, मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन फिलहाल इस समय पर वो लोग आपकी सोसाइटी को बार बार अटैक करके डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अमेरिका में डेमोक्रेट्स और उनके दोस्त कर रहे हैं यही काम। तो आपको ये चॉइस लेना है कि क्या आप डेमोक्रेट्स को बार बार वोट करके अपनी सोसाइटी को इसी तरह से गड्ढे में डालते रहेंगे या फिर जो सबक आपको ब्रिटिश हिंदुओं ने दिया है उस सबक को आप सीखेंगे। देखिए कि ब्रिटिश हिंदुओं के साथ भी इसी तरह के अटैक्स हुआ करते थे। उन्होंने डिसाइड किया कि भैया हम तो जाकर टोरीज को वोट करना शुरू कर देंगे, कंजर्वेटिव्स को वोट करना शुरू कर देंगे और कंजर्वेटिव्स ने उनको पूरे दिल से गले लगाया। तो अब इनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी मिल रही है और पॉलिटिकली और कल्चरली भी ये और थोड़ा सेफ फील कर रहे हैं। तो अमेरिकन हिंदुओं को भी अब डिसाइड करने की जरूरत है कि वो अपनी सोसाइटी को किस तरफ रुख करते हुए देखना चाहते हैं। देखिए, इंडिया के हिंदू और इंडिया का जो हिंदुत्व है वो अपने मिशन को समझने लगे हैं। वो जानते हैं कि उनका मिशन क्या है और वो है वीर सावरकर का जो गोल था उसको अचीव करना। सवाल अब ये उठता है कि डायस्पोरा के हिंदू क्या अपनी आंखें खोलेंगे और क्या एक्शन लेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप एक डायस्पोरा हिंदू हैं तो आप क्या एक्शन लेना चाहते हैं, और अगर आप एक नॉन डायस्पोरा हिंदू है जो इंडिया में रहते हैं तो आपको क्या लगता है कि डायस्पोरा के हिंदुओं को या इंडियंस को क्या एक्शन लेना चाहिए। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। आपका फेवरेट मेल्टडाउन क्या था और फेवरेट ब्रह्मज्ञान क्या था वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें, थम्स अप दें, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। शाम शर्मा शो के यूट्यूब पर मेंबर बने, पेट्रियन पर मेंबर बने, रेडिट को एक्सेस करें, डिस्कॉर्ड को एक्सेस करें, पॉडकास्ट को एक्सेस करें, शाम शर्मा शो के दूसरे चैनल को एक्सेस करें। सारे लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन जो अमेरिका में बहुत अच्छा काम कर रहा है हिंदुओं को सपोर्ट करने के लिए, उनको भी जरूर सपोर्ट करें। उनका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।